देखिए, इस समय यूजीसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी के नए नियम 2026 को लेकर यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू किया। वो नियम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यानी उच्च शैक्षिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना। इस नियम को लेकर अब देश भर में बहस छिड़ चुकी है। यह नियम समानता की बात करता है, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया गया है। इसी पूरे विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप सैनी और खोज न्यूज के संपादक राशिद अली जी। इस विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए, जो यूजीसी 2026 का नया नियम है, इसे आप कैसे देखते हैं? अगर ये भेदभाव को हटाने वाला नियम है तो इसे लेकर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने एक रोहित वेमुला करके जब दलित छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली थी, तो उसके परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हमारे बेटे ने केवल दलित होने की वजह से आत्महत्या की है और जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उसको तंग किया जा रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन के साथ कहा, यूजीसी को कहा कि आप इस पर एक नियम बनाइए। तो एक नियम बनाया गया कि इसमें से जो विवाद की जड़ बना, जैसे आपने कहा स्नेहा, तो विवाद की जड़ बना के जो उच्च जाति है, जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जो उच्च जाति है, उनके खिलाफ ये एक तरह से बनाया कि अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति, कोई महिला, कोई दिव्यांग अगर किसी की छात्र की शिकायत करता है, यहाँ तक कि प्रोफेसर की शिकायत करता है उस यूनिवर्सिटी के, तो उसके खिलाफ उसके जांच होगी 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर 15 दिन में उसकी जांच कंप्लीट करके जो यूनिवर्सिटी का हेड होगा उसको दी जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। विवाद इसलिए है क्योंकि ओबीसी और एससी, एसटी महिलाएं और दिव्यांग को ये अधिकार दिया गया, वो हायर जो उच्च जाति के छात्र हैं या प्रोफेसर है या टीचर है, उनके खिलाफ शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो स्वर्ण जाति है, जो उच्च जाति है, उनके लोगों को तंग, जो छात्र हैं उनको परेशान किया जाएगा, तंग किया जाएगा, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि आरोप लगाने के बाद अगर वो झूठी पाई जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। इससे जिस पे आरोप लगाया गया उसका भविष्य खराब और उसकी डिग्री तक रद्द करने वाली बात की गई है। आप क्या कहेंगे इस पूरे, जो ये पूरा देश भर में विवाद मच रहा है यूजीसी 2026 को लेकर? देखिए, यूजीसी का जो नया एक प्रावधान आया है यूनिवर्सिटीज में, ये एक लैंगिक आधार पर समानता का अधिकार स्थापित करने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है जी। और इसकी जो मूल भावना तो यही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर या विकलांगता के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। उसमें रैंकिंग भी आ जाती है, उसमें जाति सूचक और या अपमानजनक जो शब्द होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये एक प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और ये माना जा रहा था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ जो जातीय आधार पर और लैंगिक आधार पर जो अपमानजनक व्यवहार होता था, उनकी कहीं सही ढंग से सुनवाई नहीं थी। हालांकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पर रैंकिंग रोकने के लिए पहले से नियम है और अनुशासन समितियां भी हैं। लेकिन राजीव भाई, मैं एक रोकूंगा आपको। जैसे पहले था कि एससी एसटी के लोगों पर अगर तंग किया जाएगा, एससी एसटी के लोगों की रैंकिंग की जाती है, उन्हें जाति सूचक शब्द कहा जाता है, तो उसकी जांच का प्रावधान था। अब इसमें ओबीसी को जोड़ दिया गया है, महिलाओं को जोड़ दिया गया है, दिव्यांग को जोड़ दिया गया है। तो जो उच्च जाति के लोग हैं उनका यही तो विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके विरोध में है कि भाई अगर हम केवल हम ही थोड़ा ही अकेले वो कर रहे हैं, तो अब ओबीसी को जोड़ा गया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्टंट भी इसमें आपको दिखाई पड़ता है केंद्र सरकार का। और जो ये जातिगत भेदभाव की परिभाषा आई है, एससी एसटी ओबीसी तक ही सीमित है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इसके विरोध का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा की बात जहाँ तक है, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उनके लिए अपमान या उनका उत्पीड़न करने के लिए सीआरपीसी में भी प्रावधान है। बीएनएस हो गई, उसमें SC ST एक्ट अगर कोई किसी का उत्पीड़न करता है। ओबीसी को जब शामिल किया गया है, तो ओबीसी में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है और वो सवर्णों के बराबर खड़ा है। तो सवर्ण जो इसमें विरोध कर रहे हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक माना जाता है। ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया सब विरोध कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है, उनके मन में भावना है कि ओबीसी को इसमें जिस तरह से शामिल किया गया है, अब केवल निशाने पर 10 या 12% स्वर्ण रह गए हैं, उनको एक तरह से स्वघोषित मुजरिम मान लिया गया है कि अगर इन ओबीसी, अनुसूचित जाति या और जो भी जुड़े अल्पसंख्यक हैं उनका उत्पीड़न किया जाएगा, तो ये एक तरह से दोषी ऑटोमेटिकली जो है स्वतः रूप से जो
सामान्य वर्ग के लोग हैं इनको माना जाएगा। उनके मन में ये शंका घर कर गई है, जबकि हालांकि ऐसा नहीं है। जो वहाँ पर समितियां बनेंगी उसमें उस संस्थान का प्रमुख भी होगा, प्रोफेसर भी होंगे, SC के प्रतिनिधि भी होंगे, OBC के भी होंगे, सामान्य के भी होंगे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं से एक उबाल आ रही है बात कि OBC में एक बहुत बड़ा वर्ग है सर। मान लिया अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है। अभी जो आपने कमेटी की बात की, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पास डाटा है। ये एक कमेटी बनेगी और इसमें 10 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसमें यूनिवर्सिटी का जो हेड है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे VC हो, उसको इसका हेड बनाया जाएगा। और इसके साथ में 3 सीनियर फैकल्टी मेंबर, या तो उसके स्कूल के प्रोफेसर हो, सीनियर फैकल्टी हो, 3 उन लोगों को रखा जाएगा। 2 इसमें स्टूडेंटों को रखा जाएगा जो कहीं ना कहीं बड़े विचार वाले लोग खेल से या किसी खेल से प्रतिभा जुड़े हुए हों, उस तरह के से हों। और इसमें 2 लोगों को जो NGO वाले इसमें शामिल है, कि किसी NGO के आदमी को भी रख सकते हैं, पत्रकार को भी रख सकते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को भी रख सकते हैं। एक इसमें जो प्रोफेसर होगा वो पदेन सचिव होगा, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, और उसके साथ एक स्टाफ मेंबर जो टीचिंग का स्टाफ ना हो, उसको भी इसको रखा गया है। तो ये किसी भी जाति या धर्म के हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण है कि SC ST के और एक महिला, एक दिव्यांग और एक OBC का मेंबर होना जरूरी है। यानी इसमें 5 पद ऐसे हैं जो कैटेगरी के बांटे गए। हालांकि वो दिव्यांग अगर है वो उस जाति का भी हो सकता है, और अगर वो महिला है वो भी उस जाति की हो सकती है। तो 3 ऐसे पद है, लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण चीज हो रहा है कि इसमें माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। माने मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, सिख, इनको नहीं रखा गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जातियां नहीं खोली गई हैं, लेकिन लैंगिक और जातीय आधार पर जो उत्पीड़न की बात की गई है कि धर्म के आधार पर, धर्म उसमें एक शब्द आया है, जाति धर्म के आधार पर। उसमें SC ST और OBC आया है, उसमें माइनॉरिटी का जो गजट जारी हुआ है उसमें माइनॉरिटी का नहीं है। हाँ, माइनॉरिटी का नहीं है, लेकिन उसमें धर्म एक शब्द इस्तेमाल किया है, जाति या धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो और वैसे भी अल्पसंख्यकों के बारे में तो कोई कहने की बात है नहीं, वो आज इस देश के नागरिक माने कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें मेरा एक सवाल था आपसे, क्या इसमें राजनीति भी हुई है कि कुछ वोटों का बंटवारा 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है? हाँ देखिए, तो 2027 बिल्कुल सामने है। जिस तरह अर्जुन का निशाना जो है मछली की आंख पर था, उसी तरह जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका निशाना 2027 है, उनका लक्ष्य उसको भेदना है। और जिस तरह से OBC में एक तरह से बिखराव नजर आ रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी और PDA के फार्मूले को लेकर चल रही है, उसका सबसे ज्यादा प्रयास ये है कि जो पिछड़ी जातियां उनमें अपनी पैठ बनाई जाए। तो आप इस UGC के नए कानून के आने के बाद एक चीज देख रहे होंगे कि तमाम बैकवर्ड एक सुर में बोल रहा है, तमाम पिछड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में खड़ा हो गया, भले ही दूसरी तरफ उस पाले में अगड़े खड़े हों। फिलहाल तो अगड़े चिल्ला रहे हैं। यहाँ तक कि कई पार्टियां भी इस पक्ष में आ गई हैं, जैसे चंद्रशेखर का बयान आया कि कानून वापस नहीं लिया जाना चाहिए। रामगोपाल वर्मा ने कहा है कि रामगोपाल यादव ने कहा है कि कानून सही है। तो एक तरह से राजनीतिक कांग्रेस इस मामले में चुप है। तो एक तरह से राजनीतिक पार्टियों को भी बड़ा असमंजस की स्थिति है कि वो क्या स्टैंड लें, क्योंकि अगला कदम ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से इसका क्या लाभ लेने के चक्कर में, ये किसी के समझ में नहीं आ रही है बात अभी। कोई अगला सवाल आपका? सर मेरा तो यही कहना है, क्या पीड़ित SC ST OBC वाला ही होगा, जनरल वर्ग वाला कभी पीड़ित नहीं हो सकता? अगर कोई झूठी शिकायत कर देता है उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। हर तरीके से मतलब जनरल वाला, और रिजर्वेशन की बात करें तो वो भी जनरल वालों को नहीं है, वो सारा SC ST OBC तक ही कहीं ना कहीं चूंकि आप स्नेहा शर्मा हो तो आप भी उस जाति के होते, इसलिए सवाल मन में खटकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल सामान्य वर्ग का अपनी पीड़ा उनकी जायज है। अगर आप किसी को कोई भी दोष साबित होने से पहले या जुर्म होने से पहले उसको मान लेंगे कि साहब अगर मुजरिम होगा तो इन्हीं 10 लोगों में से होगा, तो उनके अंदर आक्रोश उभरना स्वाभाविक है। तो ये आक्रोश स्वाभाविक है। हालांकि इन जो केंद्र के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर जो शंकाएं हैं वो दूर की जाएंगी, लेकिन प्रश्न ये है कि इस मामले पर अभी केंद्र सरकार बिल्कुल चुप है। वो इस मामले का रिएक्शन देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है, कितना होता है, और वो देख रहे हैं कि दिनों दिन कि जो बैकवर्ड और OBC हैं तमाम, वो सब एकजुट हो रहे हैं। तो फिर राजीव भाई, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो अपने फैसले पर अड़िग रहती है, हालांकि MSP कानून को लेकर भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था, तो जब ये भले स्वर्ण जाति इतना जबरदस्त विरोध करे, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मोदी सरकार क्या एक बार फिर से बैकफुट पे आएगी, वापस लेगी अपना फैसला? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्वर्ण जातियों को उपेक्षा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर योगी जी 80-20 का नारा देते हैं तो ये 85-15 का नारा है। 85% अन्य है और 15% स्वर्ण है। तो
इनमें से भी बहुत बड़ा वर्ग तो है। कहीं ना कहीं 85% को अपने पाले में हाँ, करने की 85% को भारतीय अपने जनता पाले में तो कर लिया, और जहां तक 15% या 20% बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि भले ही आप नया कानून ले आइए, कुछ भी कर लीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी से भागेंगे नहीं, और अंततः उनके पास एक ही रास्ता है कि वो आएंगे उसी डोर को चल के भारतीय जनता पार्टी के पास ही। ये उसको अभी देख रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी होती है, क्या रिएक्शन उसका रिएक्शन को तोल रही है केंद्र सरकार अभी। देखिए, जैसे कि योगी जी मोदी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, सॉरी। तो इसमें पहले हिंदू मुस्लिम बटे हैं, और अब ये क्या हिंदू हिंदू में बांटने की वो नहीं हो रही है? नहीं, वैसे तो देखिए तमाम विश्वविद्यालय इस बारे में कह चुके हैं सरकार को कि साहब जी। हम जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके मामले में हम बहुत पिछड़ रहे हैं हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में। आप ये जातीय तनाव पैदा नहीं कीजिए। अगर ये देखा जाए तो एक तरह से जातीय तनाव पैदा करने वाली स्थिति है। जातीय जातीयता का भाव अगर शिक्षण संस्थाओं में घुस जाएगा तो ये समझिएगा बहुत खराब होगा। लेकिन आज हर चीज जो है, जो हमारी सरकारें हैं, हाँ। वो केवल अपने लाभ हानि के हिसाब से तोल रही हैं। उन्हें इस बात से कोई नफा नुकसान नहीं है कि समाज में इसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो इसके नफा नुकसान को केवल राजनीतिक तराजू में रख के तोल रही हैं। वो आने वाले समय को ना तो बिल्कुल दृष्टिगत रख रही हैं और ना इस बारे में उनका कोई दूरगामी सोच है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और परिणाम कुछ भी हो, लेकिन केवल आज की दृष्टि में तो ये सरकार केवल ये इनके प्रकरण सत्ता में बने रहने के लिए तमाम कानून कायदे जितने भी ला रही हैं वो सब इम्प्लीमेंट उसी दृष्टि से कर रहे हैं। इसमें एक चीज और आई थी सामने कि एससी जो है वो एसटी और ओबीसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता, या फिर ओबीसी एससी या एसटी के खिलाफ नहीं कर सकता, सिर्फ इसमें जर्नल वर्ग के खिलाफ ही कर सकता है। इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्पीड़न होगा तो फिर उत्पीड़न अगर ओबीसी ने किया है तो ओबीसी के खिलाफ भी शिकायत होगी। ऐसा तो नहीं है कि सब वो जनरल का ही उत्पीड़न करेगा। नहीं, तो राजीव भाई, लड़ाई तो यही है कि ओबीसी को और एससी एसटी को के खिलाफ शिकायत करने का नहीं है। इनको तो ये सिर्फ रखा जर्नल गया है कि वर्ग पे ये किया शिकायत गया कर है। सकते हैं अगर इनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, इनका किसी तरह का इनको अपमानित किया जाता है। पिछड़े के खिलाफ क्या जाति सूचक हो सकता है? नहीं, वही पिछड़े के नहीं है। तो स्नेहा ने सवाल पूछा हाँ। कि पिछड़ो, अगर कोई पिछड़ा अगड़े के खिलाफ जाति सूचक माना करता है तो कुछ जाति सूचक माना नहीं जाएगा। तो ये लड़ाई ये है कि जो अगर पिछड़ा किसी अगड़े पे कुछ कमेंट करता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। वो क्या कमेंट करेगा ये बताइए ना। अगड़ों के खिलाफ तो कोई कमेंट करता ही नहीं है। मतलब उनको माना नहीं जाएगा। माना ही नहीं जाएगा। ये माना जाता है कि ये तो ब्रह्म वाक्य हैं, ये तो अवतार हैं, इनके खिलाफ तो कुछ बोलेंगे। सामान्य वर्ग को इतना सक्षम समझते हैं, उनके लिए कोई भी कानून ऐसा बनाए नहीं, उन्हें इतना पीछे छोड़ा जा रहा है अब। हाँ, ये एक सवाल है कि सामान्य वर्ग को सरकार सक्षम मानती है हर तरह से, और ये मुझे मानती तो लगता नहीं वो सक्षम है, अब वो तो सबसे पीछे ही जा रहा है। देखिए, वैसे तो आर्थिक विसंगतियां तो हर क्षेत्र में है, हर बिरादरी में, हर समाज में है। सामान्य वर्ग में भी एक पिछड़ा वर्ग है। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि आर्थिक आधार पर सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जो भी आरक्षण हो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। पिछड़े में, अनुसूचित जाति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम क्या है। आपको नहीं लगता जैसे इसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया है, तो अब जनरल वर्ग को भी ऐड कर दो, सबके लिए समानता का। अगर मतलब जनरल वर्ग को भी नहीं, अगर जनरल वर्ग को किसी बात से परेशानी हो रही है, उसे तंग किया जा रहा है, वो कहाँ पे जाके शिकायत करेगा? इसका उस पे क्यों इतनी जल्दी एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं बचा? यहाँ पे 24/7 इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी बनाई गई है। अगर कोई शिकायत करता है एकदम से उसके ऊपर हल कर दिया जाएगा, लेकिन जनरल वर्ग का बच्चा क्या करे? नहीं, जनरल वर्ग का बच्चा भी अनुशासन समिति है कॉलेजों में, सब यूनिवर्सिटीज में। इस एक्ट के नहीं, इस एक्ट को तो स्पेशली इनके प्रोटेक्शन के लिए। अब मान लिया SC/ST एक्ट बना है, अनुसूचित जाति कानून बना है, जो उत्पीड़न का निवारण करने के लिए बना है, वो SC के लिए ही तो बना है ना। वो अब इसमें ओबीसी को भी और जोड़ दिया गया, तो सामान्य वर्ग के लिए थोड़ा SC/ST एक्ट ओबीसी के लिए तो नहीं बना। ओबीसी को तो उसमें कोई लाभ नहीं मिलता, केवल SC/ST एक्ट को मिलता है। अब इसमें अगर ओबीसी को रखा गया है तो ओबीसी में भी उन्हें लगता है कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें जाति सूचक शब्दों से पुकारा जाता है। ऐसी बिरादरियां हर क्षेत्र में हैं। उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन एक बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग की, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जाती हैं, उनके लिए बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करते चलो, अगला सवाल बाद में लेंगे। इसमें जो यूजीसी बना है तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर जो शिकायत करेगा उसके, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं भाई किस तरह का है, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और एक ईमेल जारी की गई है और एक केंद्र बना दिया गया है इसके लिए। और कोई भी जो अगर इस पे शिकायत करता है तो उसमें 24 घंटे के अंदर जो कमेटी बनी है 10 लोगों की, जिसमें हमने भी बताया था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उसमें बैठक करनी होगी और 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर इसमें आपराधिक कृत्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस पे भी शिकायत, जो यूनिवर्सिटी का हेड है वो शिकायत करेगा। तो अगला सवाल आप पूछ सकते हैं।
सवाल नहीं है, बस बता रही हूँ। जैसे कि ये नियम बना है, ये ठीक है कि SC, ST, OBC के लिए जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नियम लागू किया गया है। बस इसमें यही है कि अगर वो झूठी शिकायत करते तो उसका भी प्रावधान होना चाहिए और जनरल वर्ग के लिए भी कुछ तो नियम आने चाहिए नहीं, ये बात सही यूनिवर्सिटीज है। वगैरह नहीं, में। भाई बताइए। नहीं झूठी शिकायत के बारे में है, अगर कोई झूठी शिकायत उसमें करेगा तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट का नहीं आधार नहीं कोई नहीं कार्रवाई नहीं नहीं है, होगा निश्चित रूप से नहीं है। नहीं मैंने ऐसा उसको नहीं, पढ़ा है। आप पूरा अमेंडमेंट हाँ, पढ़िएगा, ऐसा नहीं पढ़ा है। है। झूठी शिकायत करेंगे तो शिकायत करने वाले के खिलाफ जैसे CRPC में और वो कानूनन होगा, वो कानूनन है, वो कानूनन है, लेकिन इस एक्ट में तो जो ये बनाया गया पीड़ित को अधिकार है, वो कानून जाए उसके खिलाफ। प्रशासन कॉलेज प्रशासन लिख के देगा कि इसने झूठी शिकायत की है। और इसमें स्टूडेंट के नहीं है, टीचर्स को भी, टीचर्स, प्रोफेसर को भी कर्मचारी। शामिल रखा गया है। हाँ तो निश्चित रूप से रहना चाहिए। टीचर्स को भी, टीचर्स नहीं कर सकते उत्पीड़न, टीचर्स भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ही है, कुल मिलाकर जितना भी ये उठापटक देश भर में चल रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जश्न मन रहे हैं, एक खेमा जश्न मना रहा है, एक खेमा जो है आंसू बहा रहा है और गुस्से में तो जो बीजेपी के नेता, कुछ नेता तलवारें लहरा रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं और सब नौटंकी हो रही है। तो अभी देखिएगा, ये मोदी सरकार आप है। इस्तीफे को नौटंकी बता रहे हैं? आप देख, हाँ नौटंकी इस मायने में है कि आप देखिए, एक इस्तीफा हुआ रात, आप 2 इस्तीफे देखिएगा, उस पे अलग से चर्चा करें। 2 इस्तीफे देखिए और उनकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारी चीजें दिखावे के लिए होती हैं, दिल से बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि जहाँ तक मैं सरकार की कार्यप्रणाली को समझता हूँ और जानता हूँ, अभी आप देखिए, इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इस एक्ट के प्रावधान परिवर्तित होंगे और सामान्य वर्ग की जितनी चिंताएं हैं, ये सरकार उनको भी दूर करके, और उसके बाद फिर जश्न मनाएंगे सब लोग, 100 के 100% कहेंगे कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये थे राशिद अली और राजीव प्रताप सैनी, जिन्होंने हमें UCG एक्ट 2026 के नियमों के बारे में कुछ जानकारी दी। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। धन्यवाद।